के बाहर नहीं निकले हैं। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पश्चिम बंगाल इस वक्त निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां भगवा की आंधी और बीजेपी की सुनामी साफ दिखाई दे रही है। पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अमित शाह का आक्रामक अंदाज और योगी का धारदार प्रहार, जिसने बंगाल में टीएमसी का किला ध्वस्त करने की ऐसी रणनीति बनाई है, जिसको लेकर कोलकाता में एक बदलाव की बयार दिख रही है। क्योंकि एक ऐसी तारीख जो बंगाल की सियासी फिजाओं में तहलका मचाने को तैयार है। तो क्या पश्चिम बंगाल में 2026 के इस चुनावी समर में ममता दीदी का किला ढहने वाला है? दिल्ली से उठी गर्जना और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक गूंजते नारे तो यही इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदिति नागर और भारत 24 पहुंच चुका है सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता में। तो पश्चिम बंगाल की मिट्टी, दुर्गा पूजा की शंखनाद और सियासत की बिसात, सब कुछ आज भारत 24 आपको ग्राउंड जीरो से बताने वाला है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब चुनाव होते हैं, सियासत अपने चरम पर होती है, तो नारे सिर्फ नारे नहीं होते, वो नैरेटिव की नींव होते हैं। नारे भले ही छोटे लगें, लेकिन उन छोटे नारों के पीछे सियासत की बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव अपनी सियासत के चरम पर है। यहाँ पे तापमान जितना ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा राजनीतिक तापमान है। और वैसे भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, वो जब जब अपने विरोधियों के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं या नारे गढ़ देते हैं, और अगर उस चक्रव्यूह में विपक्षी आ जाता है तो उसका चित हो जाना, शिकस्त निश्चित हो जाती है। इसीलिए क्या कहती है बंगाल की मिट्टी, क्या है सियासी समर के इशारे और क्या है यहाँ की जनता, ममता के लिए जनता की भावना, वो सब कुछ आपको हम यहाँ से बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब जब भी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रणनीतिकार सड़क पर उतरते हैं, तो वो केवल सिर्फ शब्द नहीं होते, वो शब्दों के बाण होते हैं जो विपक्षियों को चित करने के लिए बहुत होते हैं। इसीलिए उन नारों में क्या कुछ है बंगाल की सियासत के बारे में, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और शुरुआत करेंगे उस नारे के साथ जो अमित शाह ने कही कि भय से भरोसे तक। क्या मतलब है इसका, और इसके अलावा तमाम नारों का आज ABCD उन नारों के पीछे की राजनीति की और उसके बाद आने वाले नतीजों की। सेकंड फेज में बैटल ऑफ बंगाल, टीएमसी का खेला क्या खेलेगा कमर? मोदी का कमिटमेंट और शाह का प्लान सेट। बंगाल के रण में दो ऐसे धुरंधर जो कहते हैं वो करते हैं। और बीजेपी की जीत को लेकर शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी और अपनी चाणक्य नीति से हर विरोधी को शिकस्त देने वाले इन दोनों सूरमाओं ने यह तय कर लिया है कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है। और 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को कोई नहीं बचा पाएगा, जिसका ट्रेलर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के दमदम में हुंकार भरी और दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद जनता का रुझान साफ दिख रहा है और बदलाव की लहर और मजबूत हो रही है। 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा और काटमानिर खेला चोलबेना।
अमित शाह की ललकार, टीएमसी के गुंडों पर प्रहार। अमित शाह का लहजा और तेवर बता रहे हैं कि इस बार बंगाल में सिंडिकेट राज का खात्मा तय है और टीएमसी के गुंडों को शाह की सीधी ललकार, ममता दीदी को चुनौती है। शाह का ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि डरे हुए मतदाताओं को बिना डरे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने और बूथ तक लाने की एक कोशिश है। शाह का संदेश साफ है कि चुनाव आयोग और केंद्र सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। यही वजह है कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग में इसका असर भी दिखाई दिया। अमित शाह के नारों में दरअसल जीत का फैक्टर भी छुपा है और नैरेटिव भी। दरअसल आपको याद होगा 23 तारीख को अमित शाह ने जिक्र किया 29 तारीख का। 23 तारीख को बंगाल में पहले चरण का चुनाव हुआ, लेकिन 29 तारीख का जिक्र क्योंकि 29 तारीख को आखिरी और दूसरे चरण और इस चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है। और गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं को संदेश दिया, माताओं बहनों को संदेश दिया और एक बात कही, कहा घर से मत निकलना। और आगे भी बहुत कुछ कहते हुए उन्होंने ये सीधा संदेश दिया यहाँ के गुंडों को, ममता दीदी के गुंडों को, टीएमसी के कार्यकर्ता के नाम पर कर रहे गुंडाई का, जो गुंडागिर्दी करते हैं, लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने देते और सोसाइटीज में ताले तक लगा देते हैं। तो अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि वो गुंडे जो कि परेशान करते हैं, लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने देते, तो अपने एक बयान से अपने कार्यकर्ताओं को, स्विंग वोटर को ये कहा कि आप घर से निकलिए, बूथ तक जाइए और निश्चिंत होकर वोट कीजिए। वहीं गुंडों को ये मैसेज दिया कि अगर निकल गए तो 5 तारीख को तुम्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। और इस बयान में एक सुरक्षा छुपी है, इस बयान में एक सोच छुपी है उन लोगों के लिए जिन्होंने हिंसा देखी है, क्योंकि 29 तारीख को जिन जिन जगहों पर चुनाव है वहां पर आज से नहीं दशकों से हिंसा हो रही है। और ये सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले दिन जबरदस्त हिंसा होती है। लोग जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो डर के घर से नहीं निकलते। और इसीलिए अमित शाह ने ना ही सिर्फ यहाँ पर सड़कों पर फोर्स लगाई, 100 लोगों के ऊपर एक सीएपीएफ का लोग लगाए, बल्कि लोगों को ये बताया कि अगर सड़कों पर हिंसा हुई तो उनको बख्शा नहीं जाएगा।